चलिए क्विकली देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं और कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। ये आप सोच सकते हो आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स या फिर आपके पर्सन के डीप थॉट्स। ओके, क्योंकि रात के टाइम पे ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये अब अगर नहीं देखेंगे तो कभी नहीं रिजोनेट करेंगे। नो, जब भी आप देख रहे हो ये आप अगर रात के टाइम पे देख रहे हो तो एक आप एक लेट नाइट थॉट्स के हिसाब से देख सकते हो या फिर डीप थॉट्स, यानी कि जो थॉट्स उनके बहुत अंदर है। ओके, लेट्स सी। पहले मैं देख लेता हूं कि कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूं एंड स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट एंड निर्भर यूट्यूब चैनल, और मैं और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। लेट्स सी कौन से एनर्जीज आ रहे हैं, पहले देख लेता हूँ। ओके, पहला है एस ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई नए लवर है या फिर रिसेंटली रिकनेक्ट हुआ है। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, कोई जेमिनी, लिब्रा भी हो सकते हैं। ओके, नाउ उसके बाद आया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन के साथ आपका एक हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप्स चल रहा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस भी हो सकते हैं, बट आई फील लाइक ये पर्सन जितना ज्यादा बात करते हैं उससे कई गुना ज्यादा झगड़ते हैं। बट इस झगड़ने के अंदर में भी एक प्यार है, बट बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है। ओके, ये हमेशा कॉम्पिटिशंस देते हैं। लेट्स सी, सेम एज पर्सन भी हो सकता है। लास्टली द मैजिशियंस, इसका मतलब है ये आपके इधर ट्विन फ्लेम या फिर फ्यूचर पर्सन या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ है जो आपके साथ इवेंचुअली जुड़ने वाला है। और आई थिंक ये पर्सन के साथ आपका लाइफ में एक सोल कनेक्शन है या फिर एक आप बोल सकते हो कि आपके सोल डीएनए के साथ इसका गहरा रिश्ता है। काइंड ऑफ ये आपके पास्ट लाइफ के पर्सन है जो आपके लाइफ में इवेंचुअली आ रहे हैं। लाइक ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ मिल रहे हो या फिर शायद मिले होंगे बट फिर भी उस तरीके से इंटरेक्शंस नहीं किए हो एंड अचानक इस पर्सन के साथ आपका इंटरेक्शंस हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर पर्सन मिलने वाला है या फिर आपके जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप आपको साइन दे देंगे कि हाँ वही आपके लिए द वन है। सो लेट्स सी कि ये तो पर्सन है। और ऑफ कोर्स नंबर 1, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 21, नंबर 31, 38 इनके बर्थ डेट हो सकते हैं। नंबर 12 भी हो सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे इनके बर्थ डेट हो सकते हैं। नंबर 1, नंबर 5 दो मूलांक एंड एट द सेम टाइम नंबर 9 एंड नंबर 3 भी मूलांक हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है नंबर 4 एंड 8 भी मैं कंसिडर करूंगा। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी चलेगा। कोई ऐसा नहीं कि यही मूलांक का मैं रीडिंग कर रहा हूँ। मैं देखूंगा कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्डली पहला कार्ड और इस पे आया है 6 ऑफ शोर्स। नाउ ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं एंड डेफिनेटली क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 6 साल का रिलेशनशिप, 6 महीने का रिलेशनशिप, 6 डेज का रिलेशनशिप जो भी है, ये आपको एज अ बेटर पर्सन देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आपके अंदर काफी इंप्रूवमेंट आए हैं, रिलेशनशिप काफी हद तक मैच्योर हुआ है, पास्ट की जैसे चीजें नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन पास्ट के साथ आपको बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहे थे और इनका पास बुरा था, आपके पास बुरा था, ट्रस्ट इश्यूज था, इसको ओवरकम कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पास्ट के डिफिकल्टीज को ओवरकम कर रहे हैं और वो आपके करीब आ रहे हैं। इमोशनली फुलफिलिंग जर्नी दिख रहा है अभी, और वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लाइक आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। एट द सेम टाइम हो सकता है आप लोग सेपरेट रह रहे हो सकता है कि एक सिटी में हो, ज्यादा मतलब घुल मिल नहीं रहे हो, ज्यादा बात नहीं हो रहे, बट फिर भी ये पर्सन दूर से आपको याद कर रहे हैं। ये एक प्लेटोनिक किस्म के कनेक्शंस भी हो सकता है जिनको सिर्फ आप जानते हो, आप बात करते हो, बट उस तरीके का कोई डीपली फिजिकल टच नहीं हुआ है अभी तक, या फिर सिर्फ ऑनलाइन में ही मिले हो, कोई पर्सनली जाके नहीं मिले हो, या फिर ऐसा हो सकता है सिर्फ बातचीत हुआ है, कभी किस नहीं किए हो, कभी इस पर्सन को देखे नहीं हो, या फिर कोई भी फिजिकल इंटीमेसी आप दोनों के बीच में वैसे नहीं है। ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि ये पर्सन आपको देख रहे हैं एज अ मिरर, बाहर से देख रहे हैं आपको ये हमेशा फॉलो कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के लोकेशंस के साथ पानी का, तो ये रिवर साइड रह सकते हैं। इनके घर के सामने एक इधर कोई रिवर हो सकता है, कोई सी एरिया हो सकता है। आई थिंक ये पर्सन अब बहुत फ्लेक्सिबल है। ये आपके लाइफ में आ रहे, हो सकता है आपके साथ मीट करने के लिए आए, आपके साथ विजिट करने के लिए आए। इनका कॉल और मैसेज आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ये पास्ट पर्सन हो सकते हैं जो लौट के आ रहे हैं। लेट्स सी।
उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं 8 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपने पुराने किस्से को, पुरानी इमोशनल डैमेज को हटा के और नए फाउंडेशंस के साथ या फिर नए फाउंडेशंस की तलाश में आगे बढ़ रहे हो ना। द 8 ऑफ कप्स मीन्स डेफिनेटली सब कुछ सही था बट फिर भी कुछ भी सही नहीं था, काइंड ऑफ ऐसा। आई थिंक आप दोनों रीस्ट्रक्चर किए हो अपनी इमोशनल लाइफ को। आई थिंक आप को डिपेंडेंट हो गए थे, आपके पर्सन भी को डिपेंडेंट हो गए थे, इमोशनल डिसैटिस्फैक्शन हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, लिटरली वर्बल अब्यूज हुआ था, और वो सब चीज आप लोग और कैरी फॉरवर्ड नहीं किए। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका रिसेंट सेपरेशन हुआ है, रिसेंटली बात करना बंद हुआ है, यहाँ तक कि इनके सारे चैट हिस्ट्री, मैसेजेस, फोटोज सब आप डिलीट किए हो, बट अब इस पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हो, आपको खींच रहे, काइंड ऑफ आप अंदर से इस पर्सन को मिस कर रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको चीट किया है तो आप इसको अलाउ नहीं कर रहे हो। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन अब आना चाहते हैं बट आप इसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, और आप भी रो रहे हो, ये भी रो रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपने तय किए हो कि इस पर्सन को इस वक्त तो एटलीस्ट अलाउ नहीं किया जा सकता है। सो द 8 ऑफ कप्स मीन्स कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा है, और ये पर्सन भी मूव नहीं कर पा रहे हैं। सो इसीलिए हो सकता है एक बेटर ऑफर लेके आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, या फिर आप दोनों पुराने पास्ट हर्ट को भुला के एक नई चीज स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत तड़पाए है, आपको अब्यूज किए हैं, शायद आपको रुलाए हैं बहुत, और इसके लिए बहुत दिन बर्बाद हुआ है, बहुत सैक्रिफाइस आप किए हो। आई थिंक यही वो ट्रॉमा क्रिएट किया है आपके मन में। आई थिंक ये पर्सन अब आपके लाइफ में लौट के आना चाहते हैं, और ऐसा हो सकता है कि आपको ये ब्लॉक करके रखा है। सो बहुत कुछ हुआ है, लाइक इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड हो आप, डिप्रेस्ड हो आप, लाइक पास्ट में भी शायद ऐसे ही किसी ने आपको छोड़ के गए थे, और उसके बाद रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ। तो अभी आप दोनों ही इमोशनली स्टेबल नहीं हो, धीरे धीरे शायद ग्रो कर रहे हो, एक दो बार बात हो रहा है या फिर हुआ है, बट पता नहीं कि क्या होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे एक चांस है, क्योंकि स्पिरिचुअली आप दोनों ग्रो कर रहे हो, सरेंडर किए हो, हील हो रहे हो, एंड बोर्डम डिप्रेशन से बाहर आ रहे हो और बेटर कुछ पाने की तलाश में। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस दिख रहा है इस टाइम पे। ओह, नाउ इट्स ग्रेट, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये सिंपल बात है कि देखिए आपके पर्सन आपको चुन रहा है। सो लाइक ये भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। आपके पर्सन और आप, यूनिवर्स आप दोनों को एक प्लेस पे लेके आ रहे हैं, दोनों को एक जगह पे लेके आ रहे हैं। नाउ द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि शायद आप दोनों का नसीब में दोनों का नाम ही लिखा था। सो बहुत कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि सेपरेशन हुआ, 1 साल से बात नहीं हुआ, बहुत दिन से बात नहीं हुआ, अब टेबल टर्न हुआ है। लाइक ऐसा है कि आपने एफर्ट दे रहे थे वन साइडेड वे में, अब ये पर्सन सेम टाइप का एफर्ट दे रहे हैं। हो सकता है कि पॉजिटिव चेंजेस आपको दिख नहीं रहा है, बट डेफिनेटली ये एक इंटरनल चेंजेस है। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव हो, यहाँ पे दोनों ही दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक लकी चार्म की तरह आपके लाइफ में आ रहे हैं। लाइक यू आर अट्रैक्टिंग दिस पर्सन इज ऑल्सो वाइस वर्सा अट्रैक्टिंग यू। सो ऐसा हो सकता है कि हाल ही में आपने कोई फ्यूचर पर्सन के लिए पूजा किए हो, मैरिज के लिए पूजा करवाए हो, या फिर मैनिफेस्टेशंस किए हो, हीलिंग किए हो, किसी को बुलाने के लिए हीलिंग किए हो, एट द सेम टाइम अपने लाइफ से कुछ चीज को रिमूव किए हो, लाइक कॉर्ड कटिंग किए हो। तो दैट इज द फ्रूट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से विजुलाइज कर रहे हो कि एक ऐसे पर्सन जो आपके पसंदीदा हो, जो आपको समझे, जो आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट करे, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो आपको एज अ बर्डन ना देखे, एज अ लाइफ पार्टनर देखे, काइंड ऑफ सेम चीज हो रहे हैं। ये सेम जेंडर के लिए भी हो सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही चाहते थे एक अच्छे कनेक्शंस, बट दोनों ही मिस कर रहे थे पॉइंट को। लाइक आप दोनों का लक फेवर नहीं कर रहा था, तो इसीलिए शायद कुछ कनेक्शंस नहीं चला, समय खराब चल रहा था, अब समय अच्छा हो रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये नए कनेक्शंस है, शायद आप मैट्रिमोनियल ऐड दे के बैठे हो, कनेक्शंस में सिर्फ मैसेज एक्सचेंज हुआ है, मुझे एज एक फ्यूचर पोटेंशियल दिख रहा है। लाइक 1-2 मैसेज हुआ है, इसके बाद ही लाइफ चेंजिंग कुछ होगा। इनके घर वालों की तरफ से आपके लिए कॉल मैसेज आएगा, या फिर ये खुद शादी का बात कहेंगे, या फिर ये खुद आपके साथ एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं आपके पर्सन। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मैरिज प्रपोजल, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट, यूनियन, रीयूनियन, जो भी कह लो, ये हो रहा है। यहाँ तक कि चाइल्ड प्लानिंग भी
का बात चल रहा है, लाइक अगर आप दोनों ही दूर रहते हो तो कहीं ना बातों बातों में आपके पर्सन कहेंगे सेकेंड चाइल्ड या फिर फर्स्ट चाइल्ड या फिर अडॉप्शन, काइंड ऑफ ऐसा कुछ बात करेंगे। एट द सेम टाइम कोई पेट भी अडॉप्ट करने का आप दोनों सोच सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब ये पर्सन बदल रहे हैं और ये बदल के आपके पास लौट के आ रहे हैं। लेट्स सी ये पर्सन क्या एक्शंस लेंगे अभी इस सिचुएशंस में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 7 ऑफ कप्स, ये अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को हटाएंगे। सो जो अजनबी थे, जो फेक फ्रेंड्स थे, जो फेक रिलेटिव्स थे, जो जजमेंट्स के डर को लेके ये बैठे थे, आई थिंक ये सारे ऑप्शंस को हटा रहे, सोशल मीडिया से खुद को विड्रॉ करे, थर्ड पार्टी को हटा रहे, कुछ कैजुअल लोग इनके लाइक ड्यूरिंग सेपरेशन इनके साथ जुड़ चुका था, कहीं पे ये चले गए थे, भटक गए थे और फाइनली ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा रहे हैं अपने मन से, अपने डर को हटा रहे हैं। सेकेंडली मुझे यहाँ पे लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक मतलब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं। ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, ये आपको समझाएंगे, ये आपको अपने फैमिली को समझाएंगे, फैमिली के साथ बातचीत करेंगे, फैमिली इशू सॉल्व करेंगे, ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, आपको फाइनेंशियली मदद करेंगे, यहाँ तक कि ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं अपने करियर को बनाने के लिए, तो ये आपके लिए एक इंस्पिरेशंस बनेंगे। काइंड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये सिर्फ शादी नहीं है, ये एक टीम वर्क है। अब रिलेशनशिप में ये एफर्ट्स देंगे और आपको रेसिप्रोकेशंस देखने को मिल जाएगा, लिटरली देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको प्यार करते हैं और ये धीरे धीरे आपके प्रति सेक्सुअली इमोशनली कनेक्टेड फील करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये आपके मैनिफेस्टेशंस का जीत है और ये आपको प्रपोज करने वाले, ये कोई सीक्रेट क्रश हो सकता है, एडमायरर हो सकता है, ड्रीम मैन हो सकता है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने मन का बात आपके साथ कहेंगे, ये आपके साथ रात बिता सकते हैं, कहीं पे घूमने के लिए जा सकते हैं, पहली बार ये आपको कोई सरप्राइज दे सकते हैं। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये आपको स्पेशल फील करवाएंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर्स, लाइक आप लड़के लड़की कोई भी हो सकते हो, बट ये आपको बोल देंगे कि आपके साथ बिताया हुआ समय ये कभी नहीं भूल सकता है। लाइक लिटरली आपको ये भुला नहीं पा रहे, इनके जहन में आप हो और ये मतलब आप इनको खींच रहे हो, आप कुछ कह नहीं रहे हो, आपके फोटोज को ये देख रहे हैं, आपकी सारे बातों को ये याद करके आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया, आप और बेटर डिजर्व करते हो चीजें, ये कुछ भी नहीं कर पाए, तो ये तड़पा रहे हैं, ये रिग्रेट फील कर रहे हैं और इसीलिए ये आपके सामने सॉरी बोलने के लिए आ रहे हैं। तो इनका ईगो टूटेगा और ये सॉरी बोलेगा, ये आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं एट लास्ट मैं देखूंगा, और यूनिवर्स का एडवाइस है पेज ऑफ शोर्ड्स, यानी कि यूनिवर्स जो इंफॉर्मेशंस आपको दे रहे हैं, ये इंफॉर्मेशंस को आप सुनो और स्ट्रैटेजी बनाओ। लाइक जो आपने तय किया उसी पे अड़े रहो, अपने हाई सेल्फ एस्टीम लेके चलो, अपने गोल पे अड़े रहो। चाहे आपके दिमाग कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आपके सामने लेके आए, प्लीज मत सुनो, पॉजिटिव रहो। पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि एक चेंज आ रहे हैं और आपके इंट्यूशंस आपको सही जगह पे लेके जा रहे हैं और आप सही तरीके से सिचुएशंस को देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो और जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही चीजें होगा। तो आगे बढ़ते जाओ, डरिए मत, अपने नेगेटिव थॉट्स के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, ओनली पॉजिटिव रहिए और आपके विजुअलाइजेशंस में उस गोल को मैनिफेस्ट करते रहिए जो आप अल्टीमेट फ्यूचर के गोल के हिसाब से देखते हो, उसी चीज को आप मैनिफेस्ट करते रहिए। जैसे कि शादी हो रहा है या फिर आप एक बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ जी रहे हो, यही होगा आपके मैनिफेस्टेशंस। ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति मुझे और ताकतवर बनाइए एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, #महाकाली टैरोट। गुड नाइट, मैं बहुत जल्दी मिलूंगा और नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।